हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है। मैथ की क्लासेस में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसा कि पहला पार्ट हमारा ये आता है कि वर्गमूल और घनमूल, यानी कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले पार्ट यही देखा जाएगा कि घनमूल क्या होता है और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आता है क्या, घनमूल। और दूसरा जो आता है वो था वर्गमूल। ये आप सबको मालूम होगा। यानी एक आता है क्यूब रूट, जिसका सिंबल होता है हमारा क्यूब के टर्म्स में, और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ये होता है। ये हमारा सिंबल होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करा जाता है। मान लीजिए सिंपल सिंपल सा, पहले आप इसको देखो। यदि ये दिया हो क्या 8, इसको सॉल्व करना है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कहोगे क्या, ये तो 2 का है क्यूब। कैसे पता चला? ये ऐसा पता चला, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसको हटाया जाएगा। जब इस चीज को हटाया जाएगा तो 8 के ऊपर क्या लग जाएगा, 1/3। क्या लगेगा, 1/3। आप जानते हैं कि 2 इंटू 2 बराबर क्या होता है, 8। यानी कि 2 का क्यूब बराबर भी 8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम इसी चीज को यहां क्यों ना लिख दें, यानी 2 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी यहां से तो आपको पता चला कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सेम स्क्वायर रूट का भी ऐसे ही आता है फंडा, जैसे क्यूब रूट का है। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाता है ये। बाकी क्या, एक छोटा सवाल है, आप सॉल्व कर लोगे। यदि ऐसे दे दिया हो कि अंडर रूट क्यूब 2 4 5 8 9 2, इसको निकालना क्यूब रूट, तब इसको कैसे आप निकालोगे? तब इसको निकालने में दिक्कतें आएंगी और आप निकालोगे भी नहीं और टाइम रहेगा भी नहीं। और टाइम रहेगा तो आप निकालने में करीबन 5 मिनट ले लोगे ऐसे सवालों को। क्यों? क्योंकि अब ये ढूंढोगे कि कहाँ से है। कमजोर बच्चा तो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक बेसिक ट्रिक होती है, वो समझते हैं, उससे आप बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनमूल, कि घनमूल कैसे क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेल आपको चाहिए। क्या? टेबल। टेबल आपको आनी चाहिए। यदि टेबल नहीं आई तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। देखिए कैसे। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। 4 का क्यूब क्या होगा, क्या होगा हमारा, 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 125। 6 का क्यूब क्या होगा, 216। 7 का क्यूब क्या होगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा, 512। 9 का क्यूब क्या होगा, क्या होगा 9 का क्यूब, 729। और 10 का क्यूब क्या होगा हमारा, 10 का क्यूब होगा 1000। यहां तक आपको आना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक है। नहीं भी आता तो आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कैसे? सिंपल सा चीज, 6 इंटू 6 कर लेंगे, कितना है, 36। 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। इंटू ये 6 तो होता, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। ये आपको आता है, यहां तक आता है। यानी कि आपको जैसे भूल भी जाओ और याद ना भी हो, भाई जो कमजोर बच्चे हैं उनको दिक्कतें आती हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो याद नहीं भी रहेगा तब भी आप बना के कर लोगे। अब देखिए, पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, फिर सवाल पे आते हैं। ये पहला सवाल ही देखिए आप, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है रूट क्यूब 65853, ये दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। एक सवाल आप देखिए, उसके बाद आप खुद करने लगोगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या है हमारा भाई, साइड में हमारा जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, आप बताओ। साइड में हमारा 3 लगा हुआ है।
यानी 3 का पेयर पहले देखेंगे। पीछे से हम क्या देखेंगे? 3। पीछे से क्या देखेंगे? 3 संख्या। यानी पीछे से हम 3 संख्या को ले लेंगे। बेसिक समझिएगा, क्या करेंगे, यदि 2 लगा होगा तो 2 लेंगे, 3 लगा है तो 3 लेंगे, यानी 3 ले लिया। अब इसमें एक बात हमको बताइए आप कि 503 है, ये 503 में लास्ट की डिजिट यानी कि लास्ट की संख्या क्या है? 3। क्या है? 3। यानी कि लास्ट की जो संख्या है वो हमारी क्या है? 3। 3 है कि नहीं है? आप बताओ भाई। 503 में ये जो चीज लिखा हुआ है उसमें 503 में लास्ट क्या है हमारा? 3 है। अब ये बताइए कि इनमें 3 लास्ट में कहां आ रहा है? भाई इसमें 3 लास्ट में कहां आ रहा है? तो देखा गया तो ये आ रहा है 3। भाई लास्ट डिजिट मिलाई गई इनमें से, तो लास्ट में 3 किस में आ रहा है? 7 में। यानी पीछे की तो हमें डिजिट पता चल गया कि 7 आना है, कंफर्म है कि 7 आना है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब समझिएगा, अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा हमारे पास, यानी इधर की जितनी संख्या है भाई 3 को छोड़ के, पीछे से 3 को छोड़ के बाकी जितनी संख्या उनको अलग लिखते हैं। यानी क्या लिखेंगे? 6, 5, 8 ये लिखा हुआ। अब ये सोचिए कि ये जो लिखा हुआ है इनके बीच में या इनसे मिलता जुलता कहां पे अंक है? भाई 548 किसके बीच में आएगा? आप बताओ। 548 किसके बीच, सॉरी 658 किसके बीच में आएगा? 658 आप बताइए किसके बीच में आएगा? आप बताओ। 658 ये किसके बीच में आने की संभावना है? तो देखा गया तो इन दोनों के बीच में ये चीज आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? भाई आएगी कि नहीं आएगी? 658 या तो 512 और 729 के बीच में आ जाएगा। अब मैटर ये करता है कि ये तो है, यानी कि 8 है और 9 है, यानी कि 8 है और 9 है, ये है। अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाए? मैटर ये करता है इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। तो आंख बंद करके आप कभी भी क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। यानी कि 558 किनके बीच में आ रहा है? 512 और 729 के बीच में आ रहा है। और इनमें से जो छोटी संख्या है यानी कि 8 हमारी क्या है? देखा जाए तो 512 छोटा है किससे? इससे। ये तो बड़ा संख्या हो गया और ये छोटी संख्या होगी, यानी छोटी संख्या जो है वो हम इधर लिख देते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड का आंसर है भाई। 2 मिनट में आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट क्यूब 830584। अभी मैंने आपको क्या बताया? पीछे से देखा जाता है 3 संख्या। पीछे से क्या देखा जाता है? 3 संख्या। यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 4। यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 4। यानी 4 इसमें देखेंगे कहां आ रहा है? ये आ रहा है। 4 हमारा कहां आ रहा है? इसमें ये आ रहा है। यानी यूनिट डिजिट हमने देख ली। 4 हमारा कहां आ रहा है? ये आ रहा है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4। भाई 4 का क्यूब है तो 4 हो जाएगा। यानी 64 है, इसको छोड़ दीजिए। 4 लास्ट में आ रहा है, इसके सामने क्या आ रहा है? 4। 4 लिख दिया। अब बचा मेरे पास क्या? 830। अब मेरे पास क्या बचा? 830। तो 830 है तो देखिए ये किस में आ रहा है? अब ये देखना क्या इनमें आ रहा है? इन दोनों बीच में आ रहा है। 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या ना लेकर छोटी संख्या ली जाती है। यानी क्या लिया जाएगा? 9। क्या लिया जाएगा? 9। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस एक चार्ट बनाना आपको, उसके बाद आप फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते देखते हैं। ये क्यूब रूट चल रहा है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट अभी इसके बाद देखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत हमें सॉल्व करनी है। अब देखिए, अब क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 59319। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको यही बताया कि लास्ट में 3 संख्या जो है उसको ले ली जाती है और लास्ट की डिजिट क्या है 9। इसमें देखिए 9 कहाँ पे आ रहा है, 9 हमारा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है भाई। 9 हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी इसके सामने कौन सी संख्या है 9, यानी कि 9 लिख देंगे। पीछे तो 9 हमारा कंफर्म के आ गया, बचा हमारे पास क्या 59। अब 59 देखिए किसके किसके बीच में आ सकता है, तो 27 और 64 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा 59 आ जाएगा भाई। 27 और 64 के बीच में क्या आ जाएगा 59। इन दोनों में से कौन सा लेना है, 3 लें कि 4 लें, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्यों उससे छोटी है, यानी कि 3 लिख देंगे यहाँ। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और ट्रिक बहुत अच्छी है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आना है। अब आता है नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही है, देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट क्यूब 226981 226981। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट से की पीछे डिजिट ले ली जाती है, पीछे वाले 3 संख्या को ली जाती है और सबसे लास्ट में हमारा क्या है 1। 1 कहाँ आ रहा है, देखिए 1 हमारा आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 लिख देंगे भाई। इसके सामने 1 है तो 1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है 226। अब हमारे पास क्या है 226। तो देखिए 226 हमारा कहाँ आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 226 सॉरी इनके बीच में नहीं आएगा, 226 है ना, 125 नहीं 226 है, इनके बीच में आएगा, यानी 226 हमारा इनके बीच में आ गया। तो अब आप बताइए कि 6 ले लें कि 7 ले लें। तो सिंपल मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो छोटी संख्या होती है उसको ली जाती है, यानी 6 हमारा क्या है छोटी संख्या है, यानी 6 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है ये सब, और पेपर में ये 100% आते ही आते हैं। उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट है उसको देखते हैं, क्या लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, अंडर रूट 1159 क्या है 1159 सॉरी 159 नहीं है 02, क्या है 02, यानी कि 110209 है, ये हमें दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें क्या करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, लास्ट की डिजिट 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब है, ये क्या है 3 का रूट है, ये क्या है 3 का रूट, जब ये 3 का रूट है तो हम लास्ट की डिजिट क्या लेंगे 3 लेंगे, यानी लास्ट की डिजिट क्या हमारे पास 3 आ गई 3। अब इसमें देखेंगे लास्ट में हमारे क्या 9 है, तो 9 देखेंगे इसमें कहाँ आ रहा है, 9 हमारा क्या आ रहा है ये आ रहा है, यानी कि 9 हमारे क्या आ रहा है ये आ रहा है, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में 9 आ जाएगा। यहां तक तो आपको समझ आ गया, बट इसके आगे अब 4 डिजिट आ गए भाई, इसके आगे हमारे पास कितने आ गए 4 डिजिट। अब 4 डिजिट आ गए वो तो खतरा बना दिया भाई, अभी तक तो 3 डिजिट देख ले, 2 डिजिट देख ले, अब तो 4 डिजिट आ गए। तो डरने की बात नहीं है, कभी भी याद रखिए 10 तक आपको आया, 11 का देख लीजिए, 11 क्या होता है 1331, ये तो होता है 11 का क्या होता है 1331। अब देखिए ये किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा 1102 भाई, इन्हीं दोनों के बीच में तो लाई कर रहा है, यानी कि या तो 10 होगा नहीं तो 11 होगा, तो हमारा क्या होगा
छोटी जो संख्या है वही होगा, यानी क्या होगा 109, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट? अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट क्यूब 1229 ये हमें दिया है। 12299228 ये दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें? क्यूब का। तो सबसे पीछे का 3 डिजिट देखेंगे, पीछे के 3 डिजिट देखे, उसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है अंक? 8। 8 देखे कहाँ आ रहा है? 8 हमारे ये आ रहा है, यानी कि लास्ट में हमको पता चल गया क्या होगा, 2 होगा। कंफर्म है कि 2 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कंफर्म है कि 2 ही होगा। अब एक बात हमें बताइए, इधर की संख्या देखते हैं। अब इधर की 4 संख्या है 1229, तो 1229 कहाँ लाई करेगा? यहीं पे लाई करेगा, यानी कि 1229 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। या तो 10 होगा नहीं तो 11 होगा भाई, या तो 10 होगा नहीं तो 11 होगा। तो क्या लेंगे हम? 10 लेंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी संख्या 11 से, 11 से क्या है ये छोटी संख्या, यानी कि 10, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब जल्दी जल्दी हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट क्यूब 50653 ये दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे, ले लिया। उसमें लास्ट में 3 है तो 3 देखेंगे, 3 है लास्ट में ये, तो 3 देखा जाएगा। 3 हमारा कहाँ आ रहा है? 3 हमारे ये आ रहा है, इसके सामने क्या है 7 है, यानी कि 7 लिख देंगे। अब बचा मेरे पास क्या 50। अब मेरे पास क्या बचा 50। 50 देखेंगे कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। 50 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी या तो 3 होगा नहीं तो 4 होगा। छोटी संख्या क्या है 3, यानी कि 3 लिख देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई भी डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यूब 5314441 ये दिया हुआ है। लास्ट की डिजिट अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया लास्ट की 3 डिजिट क्यों ली जाती है? क्योंकि क्यूब पे है वो। स्क्वायर होता तो 2 लेते हैं, क्यूब होता तो 3 लिया जाता है। अभी स्क्वायर का भी केस आएगा, अभी इसके बाद स्क्वायर ही है, उसको भी देखेंगे। तो लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट लेने के बाद लास्ट में कौन सा यूनिट है? 1। कौन सा यूनिट है? 1। यानी 1 कहाँ पे है हमारा? 1 हमारा ये है, 1 हमारा क्या है? ये है, यानी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब जो मैटर आता है क्या 5331, क्या आ रहा है 5331। अब 5331 क्या करेंगे? 5331 देखेंगे किस में लाइक कर रहा है हमारा? इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? 531 इसके बीच में आ रहा है। तो जब इनके बीच में आ रहा है तो सब इन दोनों के बीच में छोटी संख्या क्या है? 8 है। 8 है तो क्या लिख देंगे 8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 81 हमारा क्या हो जाएगा? रूट क्यूब हो जाएगा। अब आता है क्या 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट क्यूब 94322 ये दिया हुआ है। अब 225 हमें देखना है सबसे पहले कि 225 है ये हमारे पास। पीछे की संख्या क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 5, यानी 5 कहाँ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, यानी इसका सामने क्या है 5 है, यानी 5 लिख दिया। इसके सामने क्या है 5 है तो 5 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है 943। 943 देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 943। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है 943 लाई कर रहा है। क्या कर रहा है 943 लाई कर रहा है। तो ये बताइए 10 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 9 है, तो 9 लिख देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट हमारा खत्म होता है, बस यही क्यूब रूट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बस बेसिक था, शॉर्ट ट्रिक था, इससे शॉर्टकट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब चलते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा अंतर होता है, देखते हैं। अब आता है स्क्वायर रूट यानी कि घनमूल। क्या आता है घनमूल, घन। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 36, 7 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 72 और 10 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 100, 11 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 111 और 12 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 144। 144 ये होगा। घनमूल पूछा है, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं टेबल लिखते हैं। भाई टेबल तो आप लोग को आनी चाहिए, टेबल नहीं आई तो समझ लीजिए सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। तो टेबल आपको आनी चाहिए और हमें नहीं लग रहा है कि आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो टेबल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेबल तो आपको जरूर आती होगी, मानते हैं कि बड़े लेवल की टेबल नहीं आएगी बट छोटे टेबल आएगी। 1 मिनट थोड़ा सा स्याही इसमें डालते हैं। हाँ तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्या होता है इसमें। देखिए क्या होता है, प्रोसेस सेम होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए 72 नहीं 81 होगा, 99 81 होता है। क्या होता है कि प्रोसेस पूरा सेम वही रहेगा जो हमने पिछला क्यूब रूट में पढ़ा है, प्रोसेस बस वही सेम रहेगा, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे चलेगा। क्या होगा, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे चलेगा। क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, देखिए क्या लिखा होगा 7 9 2 1, ये स्क्वायर में, ये रूट में। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे आप बताओ। सिंपल सिंपल क्या बताया था मैंने, उसमें 3 देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाएगा 2, यानी कि लास्ट का जो 2 अंक है उसमें हम देखेंगे। अब लास्ट के 2 अंक में क्या देखेंगे, सबसे लास्ट का अंक 1। अब क्यूब रूट था तो उसमें तो सिंपल मिल जाता था, हम कर लेते थे। बट अब इसमें ढूंढा जाए 1 कहाँ कहाँ है, तो एक 1 ये रहा और एक 1 ये रहा। 10 तक देखा जाएगा, 10 तक देखा जाएगा, याद रखिएगा 11 अलग हो जाता है, 10 तक देखा जाता है। यानी कि क्या है, एक तो 1 ये हो गया और एक हमारा क्या है 9 है, एक हमारा क्या है 9 है। भाई देखा जाए क्यूब रूट में क्या था, सिंपल सा लास्ट में मिल जाता था 1 या 2, मतलब जो संख्या पीछे की होती वो एक ही बार रिपीट हो, एक बार आते थे। बट इसमें क्या है 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 यहाँ भी रिपीट हो रहा है और 1 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैटर फंस गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे इसको छोड़ो, यहाँ तक आप रोको, अब आगे की संख्या पहले देखो आप। 7 9, 7 9 किसके बीच में लाई करेगा, तो किसके बीच में करेगा, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या करेगा 7 9 करेगा कि नहीं करेगा, भाई इन्हीं दोनों के बीच में तो रहेगा 7 9, 7 9 इन दोनों के बीच में रहेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था
कि 9 और 8 में कौन सी संख्या लेंगे, जो छोटी संख्या होगी। कौन छोटी संख्या, 8, यानी कि 8 हमने यहां ले लिया। अब 8 तो ले लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 8 से एक बड़ा, 8 से एक बड़ा, 2 नहीं, एक बड़ा, यानी कि 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72। क्या हो जाएगा, 9 8 72, क्या हो जाएगा, 9 8 72। अब 72 से हम ये देखेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। भाई 79 जो है 72 से छोटा है कि बड़ा है। यदि बड़ा है तो इनमें से बड़ी संख्या लेंगे, यदि छोटा होगा तो इनमें से छोटी संख्या लेंगे। यानी कि 79 बड़ा है, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या है, 9 है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई बड़ी संख्या ये बड़ी है, बड़ी है कि नहीं, और ये क्या छोटा है, यानी बड़ी संख्या ये हो गई आपकी, है कि नहीं, यानी बड़ी संख्या हम ले लेंगे। समझ आया, इसमें कुछ भी नहीं है। एक सवाल और देखिए, आपको क्लियर और हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, √6 5 6 1 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले लास्ट में क्या है, 61, और लास्ट की डिजिट क्या है, 1, यानी 1 हमारा कहाँ है, एक तो ये रहा और एक हमारा 1 ये रहा। या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लिया जाता है, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा। उसके बाद हमारा क्या, 65, उसके बाद हमारा क्या है, 65। 65 किसके बीच में आएगा, तो देखा जाए 65 किसके बीच में आएगा, हमारा इनके बीच में, इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा 65, आप बताओ क्या आएगा, 65 किनके बीच में, इनके बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब 65 इनके बीच में आएगा तो क्या करेंगे, अब हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, यानी कि 65 हमारा इनके बीच में आ गया, यानी कि इन दोनों को संख्या में से कौन सी संख्या ले लेंगे, जो छोटी संख्या होगी, यानी कि 8 ले लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, यहां तक तो आपने देखा कि वही चीज है, √3 वाला है वैसे ही है। बट इसके बाद क्या करते हैं, 8 जो है 8 से एक बड़ा 9 ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 72। अब 72 आप बताओ इससे छोटा है कि बड़ा है, तो सिंपल सिंपल बात क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा। तो क्या हो जाएगा इन दोनों में, इन दोनों में छोटा हो जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई छोटा है तो छोटा ले लेंगे, और बड़ा होगा तो बड़ा ले लेंगे। भाई देखा जाए 72 हमारा क्या है, और 65 से बड़ा है, यानी कि 72 जो है, सॉरी 65 जो है 72 से क्या है, छोटा है। भाई छोटा ही तो है इससे, भाई इससे ये छोटा है, यानी कि 81 हो गया। यदि ये इससे बड़ा होता तो हमारा 9 हो जाता। अब आता है नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √72 25। अब ये केस आ गया। अब इनमें ये देखना हमें कि लास्ट के 2 डिजिट है 25, 25 में लास्ट का डिजिट हमारा क्या है, 5। भाई इन दोनों में लास्ट का डिजिट हमारा क्या है, 5। 5 हम देखेंगे कहाँ पे है, तो 5 देखा गया तो केवल एक 5 है, तो एक 5 है तो कोई बात ही नहीं, 5 लिख दिया। अब 72, 72 हम देखेंगे कहाँ पे है, तो 72 हमने देखा 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 यहीं पे है, यानी 72 हमारा कहाँ है, यहाँ पे आ रहा। यानी 8 आएगा कि 9 आएगा, तो सिंपल सिंपल हमारा क्या होगा, छोटा होता है, यानी कि 8 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
13वां नंबर क्वेश्चन है √2704, √2704। अब 4 पहले तो हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। भाई लास्ट का जो 2 डिजिट है इसमें हम 4 देखेंगे, तो 4 एक तो ये आ रहा और एक 4 ये आ रहा, यानी कंफर्म है या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, कि 27 किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखा जाए तो 27 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में। 6 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या क्या है हमारी 5, यानी 5 यहाँ लिख दिया। अब यहां तो मैंने 5 लिख दिया। अब 5 से एक बड़ी संख्या यानी 6, 5 से एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अंक 30। अब ये देखेंगे ये छोटा है कि बड़ा है। भाई इससे ये छोटा है कि बड़ा है, यानी कि छोटा है। भाई छोटा है कि नहीं, इससे ये छोटा है, यानी छोटी संख्या हमारी क्या है 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। छोटी संख्या हमारी क्या थी 2, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। √3364 ये दिया हुआ है 3364। तो सबसे पहले लास्ट की डिजिट हम चेक करेंगे। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट ले लें, उसमें 3 लिया जाता है, इसमें 2 लिया जाता है। अब 4 कहाँ कहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे है और एक 4 यहाँ पे है, यानी कंफर्म है या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या भाई या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हमें क्या ढूंढना है, 33 बचा हमारा। 33 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो देखा जाए तो 25 और 36 के बीच में 33 है हमारा बन रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा, 6 आएगा कि 5 आएगा। तो सिंपल मैंने यही बताया था आपको कि छोटी संख्या ली जाती है। बार बार आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन मत रहिएगा, छोटी संख्या मैंने ले ली। अब 5 से एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 30। अब ये जो संख्या है इससे क्या बड़ी है, यानी 33 बड़ा है किससे, 30 से, यानी इसमें भी ये बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी 58 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक किया जाता है कि ये संख्या इससे छोटी है कि बड़ी है। यदि बड़ी होती है तो बड़ी संख्या ली जाती है, यदि छोटी संख्या होगी इससे तो छोटी ली जाएगी। समझ आ गया। अब आता है 15th नंबर क्वेश्चन, यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √1296 अब यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। ये क्वेश्चन जो है बहुत अलग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 और 6 देखेंगे। 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 4 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी कि क्या हो जाएगा, या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा, इन दोनों का हो गया। अब आगे आते हैं। अब आगे आए तो क्या हुआ, अब देखेंगे 12। अब देखेंगे क्या 12 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 12 हमारा आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में छोटा कौन है, 3, यानी कि 3 ले लिया। अब 3 हमने लिया, इससे एक बड़ा मैंने किया 4, तो कितना हो गया 12। ये दोनों तो बराबर आ गए भाई। अब क्या किया जाए, ये दोनों तो बराबर केस हो गया, ना ये छोटा हुआ और ना ये बड़ा हुआ। अब क्या किया जाए, अब कौन सा लिया जाए, 4 लिया जाए कि 6 लिया जाए, अब तो दिक्कत। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको लिया जाता है, छोटी संख्या को नहीं ली जाती है। फिर याद रखिएगा, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ले लेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, कोई डाउट कभी मत रखिएगा। जब बराबर का निशान आ जाए, जब दोनों संख्या बराबर हो जाएं,
जब ये दोनों संख्या बराबर हो जाए, मान लीजिए 36 36 हो जाता, 39 49 49 हो जाता, या 64 64 हो जाता, जब दोनों बराबर हो जाती तो क्या करते हैं, इनमें से जो बड़ी संख्या इधर होती है, जो बड़ी संख्या दोनों में होती है, वही संख्या हम उतार देते हैं। अब आता है, देखते हैं आगे क्या है। आगे एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1156 1156 लिखा है। तो क्या करेंगे अब हम भाई, अब हम क्या करें, सिंपल सा वही केस, लास्ट की 2 डिजिट उसमें 6 देखेंगे। 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 6 ये आ रहा है और एक 6 ये आ रहा है, यानी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद आया 11। 11 कहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ लाई करेगा। अब आता है 11, यानी 11 कहाँ हमारा 3 और 4 पे लाई करेगा, यानी कि 3 पे लाई करेगा या तो 4 पर करेगा। तो इनमें छोटा कौन है, 3 है, तो 3 लिख दिया। अब 3 इंटू इससे एक बड़ा 4, यानी कितना हो गया 12। इससे ये क्या है, छोटा है, इससे ये क्या है, छोटा है, यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये छोटा तो छोटा ले लिया, वो हो गया 4। समझ आया? तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप शेयर करेंगे तो जिससे कि हमारे चैनल को और आगे बढ़ेगा, और जिससे कि हमारी वीडियो है जो आप तक और पहुंचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, इसी का सेकंड पार्ट लेकर संख्या नंबर सिस्टम का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि रूट और स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो गया अब यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, जैसे कि अभाज्य संख्या आप देख लेंगे, यूनिट नंबर देखेंगे, जीरो सिस्टम देख लेंगे, प्राइम नंबर देख लेंगे, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं नंबर सिस्टम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।